हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। एंसेंट हिस्ट्री को हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम सूफी और भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं पहला प्रश्न। सूफी परंपरा में पीर का आशय है सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात सूफियों के गुरु को कहते हैं पीर। दूसरा प्रश्न है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ प्रारंभ हुआ था? दिल्ली में, लाहौर में, काबुल में या फारस में? तो सूफी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था आपको मैं बता दूं। सूफी आंदोलन की शुरुआत ईरान, जो फारस है वो ईरान में ईरान को पहले फारस बोलते थे या पर्शिया बोलते थे, वहाँ शुरू हुआ था। ये क्यों शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था इस्लाम में आ रही बुराइयों, रूढ़िवादिता के खिलाफ 10वीं शताब्दी के आसपास शुरू किया गया। और ये सूफी आंदोलन इस्लाम को एक अच्छे मानवीय चरित्र देने के लिए शुरू किया गया। तीसरा प्रश्न है कि सूफी, अर्थात इसका आंसर पहले देख लेते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? चिश्ती, औलिया, सिलसिला, सुहरावर्दी। अच्छा, तो आपको मैं बताऊं, इस प्रश्न का उत्तर होगा सिलसिला, क्योंकि चिश्ती सूफियों के संप्रदाय हैं। चिश्ती, औलिया, सोहरावर्दी ये संप्रदाय हैं, जबकि आदेशों को सिलसिला नाम दिया गया, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न है अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में? तो आपको मैं, इस बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये प्रश्न, क्योंकि अलवार और नयनार दो संत परंपरा हैं जो कि दोनों की दोनों तमिलनाडु में आविर्भावित हुई, दोनों तमिलनाडु में पैदा हुई। और आलवार संत वैष्णव धर्म को मानने वाले, जबकि नयनार संत शैव धर्म को मानने वाले होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, शैव अर्थात शिव को मानने वाले, अलवार वैष्णव अर्थात विष्णु, कृष्ण या राम को मानने वाले। पांचवा प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? किस भाषा को? असमिया को, बांग्ला को, ब्रिजभाषा को या अवधी भाषा को? इस प्रश्न को हम देखेंगे कि किस भाषा को उन्होंने, शंकरदेव एक बहुत बड़े भक्त आंदोलन के संत हैं, तो उन्होंने किस भाषा को लेकर अपना काम किया? असमिया को, बांग्ला को, ब्रजभाषा को या अवधी भाषा को? देखिए, ब्रजभाषा और अवधी भाषा तो होगी नहीं, बांग्ला और असमिया है। इनमें आइए क्लियर करते हैं कि बी का उत्तर, पांचवें का उत्तर क्या है। इसका उत्तर होना चाहिए, इसका उत्तर होगा, आइए देख लेते हैं एक्चुअली क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर होना चाहिए, इन्होंने ए, असमिया भाषा को लेकर, असम के थे चूंकि शंकरदेव असम के संत थे, तो इन्होंने असमिया भाषा को लेकर अपने कार्य किए। पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है शिवाजी के समकालीन या समसामयिक, समसामयिक शब्द जो है उसका अर्थ होता है करंट अफेयर होता है, तो शिवाजी के समकालीन या समसामयिक मराठा संत का नाम संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एक संत एकनाथ या संत तुकाराम? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात संत तुकाराम। तुकाराम और समर्थदास, गुरु समर्थदास जो कि शिवाजी के गुरु भी थे, ये दोनों शिवाजी के समकालीन हैं। सातवां प्रश्न है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, यानी एनालेक्टस इन निम्नलिखित में से, जो चारों धर्म दिए हैं उनमें से किस धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? शिंतो धर्म से या टाओ धर्म से, कन्फ्यूशियस धर्म से या यहूदी या जूडा धर्म से? यहूदी या जूडा धर्म से। तो एनालेक्टस जो है यहूदी नहीं बल्कि कन्फ्यूशियस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, तो इसका उत्तर सी, कन्फ्यूशियस धर्म हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जो संत परंपरा है सूफी संतों में, उनमें जो सिलसिले हैं और उसके जो वो हैं सिलसिले को शुरू करने वाले, उनके नाम हमेशा मिलान करने के लिए आ जाते हैं, या सिंगल सिंगल दे देता है कि कादरी संप्रदाय की शुरुआत किसने किया। देखते हैं, ये बिहार पीसीएस का एकदम पक्का प्रश्न है और यूपी में भी पूछते हैं, इसलिए इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट लगा के आप देखेंगे।
आइए देखते हैं। सूफी संत सिलसिला, शेख निजामुद्दीन औलिया के सामने लिखा है कादरी, बहाउद्दीन के सामने लिखा है सोहरावर्दी, मियाँ मीर के सामने लिखा है चिश्तिया, अहमद सरहिंदी के सामने लिखा है नक्शबंदी। आइए मिलान करते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया हमको पता है चिश्ती संप्रदाय के शुरुआत करने वाले हैं, तो ए का 3 हो जाना चाहिए। ए का 3 देखते हैं कौन कौन सा है, तो इसका मतलब है ये बी सी, और बी तो पहले ही गलत हो गया, बाकी बचा ए और 3। ओके, हम देखेंगे अहमद जो सरहिंदी हैं वो सोहरावर्दी संप्रदाय के शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि डी का 2 होना चाहिए। डी का 2 किस में है? सोहरावर्दी, सॉरी अहमद सरहिंदी नक्शबंदी के हैं, तो डी का 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों सही हैं। अभी एक और बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया ये हैं किसके? बहाउद्दीन जकारिया हो जाएंगे सोहरावर्दी के, बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी के, अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा मियाँ मीर हो जाएंगे कादरी, यानी सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, यानी इसका आंसर ए होगा। 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया क्या है? चिश्ती संप्रदाय, और बहाउद्दीन जकारिया हो जाएंगे, अहमद सरहिंदी हो जाएंगे नक्शबंदी। तो और इसके अलावा मियाँ मीर कादरी और बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी, ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो गया। 8वां प्रश्न के बाद हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी वैसे ही है, सूफी संतों की जगह भक्ति संतों का है, और भक्ति संतों ने जिस संप्रदाय की स्थापना की है उसके बारे में है। ए शंकरदेव, बी ए शंकरदेव के सामने महानुभाव पंथ, जगजीवन के सामने अलखनामी, लालगिन या लाल बेग के सामने सतनामी, और गुरु गोविंद प्रभु के सामने एक शरण धर्म। देखेंगे, आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। शंकर देव ने, हमको पता है कि शंकर देव ने जो स्थापना की थी वो की थी एक शरण धर्म की, यानी 1 का 4 होगा, तो 1 का 4 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ए का 4 इसमें है, इसमें किसी में नहीं, तो इसका आंसर सीधा 1 देख के आप लगा सकते हैं, लेकिन हमको और जानना है तो कैसे करेंगे? बी का 3 हो जाएगा। जगजीवन जी ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की है, लाल बेग जी ने अलख नामी की स्थापना का, गुरु गोविंद प्रभु ने एक महानुभाव पंथ की स्थापना की है, ठीक है। चूंकि इसमें इतने ही प्रश्न उपलब्ध थे इसलिए मैंने आगे देखा है, इसमें डाल दिया है कि मध्यकालीन क्षेत्रीय जो राज्य थे उनके बारे में बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और ये संगम काल से संबंधित हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है प्रश्न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश द्वारा की गई? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश द्वारा की गई? संगम वंश, तुलु वंश, संगम, सालू या देवराय? संगम वंश द्वारा। संगम को किसने की? संगम वंश के 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों ने किस भाषा को प्रोत्साहित किया? हिंदी, मराठी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और संस्कृत, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत। तो आपको मैं बता दूं कि विजयनगर जो साम्राज्य था वहाँ मेन रूप से तेलुगु चलती थी, और तो इसके अलावा तमिल और संस्कृत को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तमिल, तेलुगु और संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। तमिल, तेलुगु और संस्कृत। जो विजयनगर साम्राज्य में शासक थे कृष्णदेव राय, उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखा था, वो किस भाषा में लिखा? तेलुगु भाषा में लिखा था। आइए आगे देखते हैं, शायद प्रश्न वो हो। अगला प्रश्न है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? गोवा का किला था, महत्वपूर्ण किला, उसको बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर प्रथम था, हरिहर द्वितीय था, बुक्का प्रथम, या देवराय द्वितीय? तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं। एक्चुअली इस प्रश्न को थोड़ा बड़े उसमें देखना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। गोवा को बहमनियों से छीनने
में सर्वप्रथम छीनने वाला जो विजयनगर का शासक था हरिहर द्वितीय था। इसने कितने 1377 ईस्वी में, कब इसने छीना? हरिहर द्वितीय ने 1377 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीता था इन्होंने। बहमनी साम्राज्य का शासक था मुजाहिद, उसकी मृत्यु होने के बाद इन्होंने जीता। चौथा, इस प्रश्न चौथा का मतलब हो जाएगा 9 के बाद 10, 11, 12, 13वां प्रश्न है। इस पूरे उस सीरीज का 13वां प्रश्न है। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? इटली का यात्री एडोआर्डो बारबोसा, निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक या डोमिनोज पेस? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाना चाहिए वो होगा बी, अर्थात निकोलो डी कोंटी। ये बात सही है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? मोरक्को का था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? मोरक्को का। ठीक है। इसके अलावा एडोआर्डो बारबोसा और डोमिनोज पेस बचे। इनको आप देखकर कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों कहाँ के थे। 5वां प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? ए मिताक्षरा, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी, अमुक्त माल्यद। ठीक है। कृष्णदेव, अभी मैंने ऊपर आपसे एक प्रश्न किया था कि नीचे कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में एक पुस्तक की रचना की है। उस पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद। कौन सी भाषा में? तेलुगु। कई बार पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा। तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था अमुक्त माल्यद। आपको पता होगा कि मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। तो राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी, इनको आप देखकर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। छठा प्रश्न है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? यानी आजकल किस नाम से उसे जानते हैं? जो विजयनगर साम्राज्य था उसके मध्यकालीन नगर जो था, चंद्रगिरी के नाम से, हलेबीडु के नाम से, हम्पी के नाम से, कोडा विदु के नाम से। तो आजकल विजयनगर साम्राज्य के मध्यकालीन जो नगर था उसको हम्पी के नाम से जानते हैं। और हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर भी है और बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। वहाँ के मंदिरों की एक विशेषता है, खासकर एक मंदिर की उसमें विशेषता है कि उसमें जो पिलर्स है, खंभा है, वो नीचे ज़मीन पे छुआ हुआ नहीं, बीच में लटका हुआ है। ये उस समय की स्थापत्य कला की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि उस खंभा ज़मीन को टच नहीं कर रहा है, बीच में ही अटका हुआ है। अगर कभी आपका जाना हुआ हम्पी कर्नाटक तो आप वहाँ जाइए और देखिए। विजयनगर साम्राज्य की भव्यता अभी भी वहाँ समझ आती है। ओके। 7वां प्रश्न है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध विजयनगर एवं दक्षिण के राज्यों बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा के मध्य कब लड़ा गया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर साम्राज्य पर ये बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा 4 राज्यों ने एक साथ हमला किया, जो 1565 ईस्वी में किया था इन्होंने। 1565 ईस्वी में इन्होंने हमला किया और विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि गोल गुंबद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा, अली आदिल शाह द्वितीय का मकबरा, वाजिद अली शाह का मकबरा, टीपू सुल्तान का मकबरा? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल गुंबद हम जानते हैं बीजापुर में है। गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर में। गोल गुंबद जो बीजापुर में है उसको मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने बनवाया था और ये उसी में उसकी कब्र भी है, तो इसलिए वो गोल गुंबद क्या हो जाता है? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए होगा। 9वां प्रश्न है, अद्भुत कारीगरी की मिसाल चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या बप्पा रावल ने? आपको इस प्रश्न में 2-3 मैं जानकारियां दूंगा। एक तो ये जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ
इसी को विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ, किस नाम से? विजय स्तंभ। अच्छा, ये क्यों जानते हैं आइए बताता हूँ। राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ की स्थापना खिलजी वंश पे जीत दर्ज करके की थी, क्योंकि इनके पिता को मारने एक व्यक्ति था जो इनके पिता की इनको पिता को की हत्या करके खिलजी वंश खिलजी के शासक, खिलजी उस समय जो शासक था उसके पास उसने शरण ले ली थी। तो इन्होंने खिलजी शासक से उसे वापस करने को लिए कहा, लेकिन खिलजी वंश का शासक जो था उसने वापस नहीं किया। तो राणा कुंभा ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उस खिलजी शासक को बंदी बनाकर युद्ध में हराकर अपने चित्तौड़ लेके आए, और उसी के उपलक्ष्य में, उसी जीत के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की स्थापना की। आप लोग नेट पे जाके इस विजय स्तंभ को जरूर देखिए, क्योंकि ये भी हिंदू कारीगरी की, हिंदू स्थापत्य की एक बेहतरीन मिसाल है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो बप्पा रावल हैं, ये बप्पा रावल ये इसी चित्तौड़ राजघराने के पूर्वज हैं। इन्होंने ही रावलपिंडी जो जगह है पाकिस्तान में, उसकी स्थापना बप्पा रावल ने ही की थी। 10वां प्रश्न अब देखते हैं। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया? उड़ीसा की खान से, छोटा नागपुर की खान से, बीजापुर की खान से या गोलकुंडा की खान से? आपको पता होगा कि ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया। कहाँ से? गोलकुंडा की खान से। ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, गोलकुंडा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात गोलकुंडा। ओके, गोलकुंडा की खान से ये कोहिनूर हीरा निकाला गया, जो भारत के इतिहास में कई सारे राजाओं के पास होते हुए अंत में ब्रिटिश महारानी, अंग्रेजों ने इसे भारत से प्राप्त करके अंग्रेजों ने इसे ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया, जो कि उनके ताज में सुरक्षित है अभी भी, लेकिन वो कई टुकड़ों में अब तक हो चुका है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? यहाँ भी आपके लिए होमवर्क है, लेकिन पहले इसका उत्तर जान लीजिए। बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी आदिल शाही वंश ने। अभी आपने देखा कि मोहम्मद आदिल शाह, तो आदिल शाही वंश बीजापुर में थी। ठीक है, लेकिन आपको इसमें 3 चीज़ें जो बचती हैं, निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही और इमाद शाही, ये 3 चीज़ें जो बचती हैं, इनमें से एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि निजाम शाही हैदराबाद में थी। कहाँ? हैदराबाद जो क्षेत्र है, हैदराबाद, वहाँ निजाम शाही थी। बाकी के 2 जो क्षेत्र हैं बचे, एक 2 बचे राजवंश, आदिल शाही और इमाद शाही, सॉरी कुतुब शाही और इमाद शाही। इनके बारे में आप बताएंगे ये कहाँ पर शासन था इनका। ठीक है, तो आज हमारे पास 20 प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आपसे जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और कि वीडियो में क्या अच्छाई है, क्या खराबी है, आपको किस प्रकार के नए वीडियो चाहिए। ठीक है, ओके, आज के वीडियो को समापन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।